अकबर बीरबल दुश्मनी की सीख। दिल्ली के सम्राट अकबर के शासनकाल में व्यापार और विदेशी व्यापार का कारोबार बहुत ही बड़ा था। सम्राट अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में अनेक योजनाएं बनाई जो शासन, न्याय और अर्थतंत्र के क्षेत्र में सुधार करने के लिए थीं। हालांकि एक दिन एक विदेशी व्यापारी ने दरबार में एक गंभीर समस्या का सामना करने के लिए पहुंचा। विदेशी व्यापारी ने कहा, सम्राट जी, हमारी देश के साथ हमारा व्यापार काफी सुस्त हो गया है। हमारे व्यापारिक दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम अब और अनुभव नहीं कर सकते। कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। सम्राट अकबर ने ध्यानपूर्वक सुना और बीरबल से समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्हें चुना। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता से अभिभूत होकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया। बीरबल ने विदेशी व्यापारी से पूछा, तुम्हारे देश के साथ यह विवाद कैसे शुरू हुआ? व्यापारी ने बताया, हमारे व्यापारिक संबंधों में एक बड़ी असमंजस्य उत्पन्न हो गई है और हमारे दुश्मन हमें अनैतिक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, तुम्हें लगता है कि यह समस्या कैसे हल हो सकती है? व्यापारी ने विचार करते हुए कहा, सम्राट जी, अगर हम अपने व्यापारिक संबंधों को सुधार सकते हैं और दुश्मनी को समझौते की दिशा में बदल सकते हैं तो शायद समस्या हल हो सकती है। बीरबल ने विचार किया और कहा, तुम और तुम्हारे दुश्मनों के बीच समझौते की कोशिश करो। आपसी समझदारी से समस्या का समाधान संभव है। व्यापारी ने बीरबल की सलाह सुनी और अपने दुश्मनों के साथ मेलजोल की कोशिश की। बीरबल ने भी उन्हें विशेषज्ञ सलाह दी कि वे कैसे अपने व्यापारिक रिश्तों को सुधार सकते हैं और विवाद को शांति से सुलझा सकते हैं। धीरे धीरे समझौते की बातें होने लगीं और व्यापारी के दुश्मनों ने भी समझा कि समझौते का मार्ग सबसे उत्तम है। इसके परिणामस्वरूप समझौते हुए और व्यापारिक रिश्तों में सुधार हुआ। बीरबल की चातुरी ने इस घड़ी मुश्किल समस्या का सही समाधान निकाला और सम्राट ने भी उनकी चालाकी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से व्यापारिक समस्याओं का समाधान निकालना संभव है और समझौते की कला किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। अकबर बीरबल दोस्ती का सफर। सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में एक नगर सेवक था जिसका नाम बीरबल था। उनकी चतुराई और विवेकशील निर्णयों के लिए वे मशहूर थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती का आदान प्रदान दिल्ली के लोगों के बीच चर्चा का केंद्र था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दोस्ती और सच्चाई का मूल्य क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, दोस्ती और सच्चाई ही वह दो अमूल्य रत्न हैं जो इंसान को जीवन में मौजूद रहने का सही तरीका सिखाते हैं। इस पर अकबर ने चुनौती दी, अगर तुम्हें यह सिखाना हो कि दोस्ती और सच्चाई का मूल्य क्या है तो एक आजमा विचार करो जिसमें ये दो रत्न एक साथ आएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सम्राट जी, मैं एक कहानी सुनाता हूं जिसमें दोस्ती और सच्चाई का मूल्य सामने आएगा। दोस्ती का सफर। एक समय की बात है, बीरबल का नगर सेवक दोस्त राजा रामपाल अपने प्रजा के बीच एक योजना बना रहे थे। उन्होंने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। दोस्तों की एक गुप्त मीटिंग के बाद राजा रामपाल ने बीरबल से मिलकर कहा, बीरबल, हमें एक बड़ा दिलचस्प परियोजना करना चाहिए जिससे शहर की सभी बातें साफ हो जाएं और हमारे लोग बेहतर ढंग से रहें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा रामपाल, मैंने सोचा है कि हम एक दोस्ती का सफर आयोजित करें जिसमें शहर के लोग एक दूसरे को साथ मिलकर सहायता करें और सच्चाई के साथ मिलकर उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएं। राजा रामपाल ने आदमय इत्र की भरमार के बावजूद उस आइडिया को स्वीकार किया। इस परियोजना का नाम रखा गया दोस्ती का सफर।
पहले दिन लोग अपने घरों से निकलकर एक दूसरे के साथ मिलकर सफाई का कार्य करने लगे। वे एक दूसरे को मदद करने में सक्षम थे और दोस्ती के सूत्रों को मजबूती से बुन रहे थे। बीरबल ने एक दिन एक बूंद की तरह सच्चाई बोने करने का आदान प्रदान किया। वे शहर वासियों को सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताने लगे। एक दिन रात के समय बीरबल को एक साधु ने आकर धन्यवाद दिया कि उनके दोस्ती का सफर ने लोगों को साथ मिलकर अच्छे दिन दिखाए। साधु ने कहा, बीरबल, दोस्ती और सच्चाई ही वह दो अमूल्य रत्न हैं जो इंसान को सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। बीरबल ने यह कहानी सम्राट अकबर को सुनाई और बताया, राजा रामपाल की इस कड़ी मेहनत और शहरवासियों की सहयोगी भावना ने दिखाया कि दोस्ती और सच्चाई ही एक समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं। सम्राट अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और सच्चाई ही एक समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं और हमें इसे बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अकबर बीरबल आपत्ति का समाधान। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। राजमहल के करीब एक बड़े पेड़ का गिरना था, जिससे राजमहल का एक हिस्सा तबाह हो गया था। सम्राट ने आपत्ति को सुलझाने के लिए अपने मंत्रियों से सुना। बीरबल ने यह सुनकर कहा, सम्राट जी, हमें आपत्ति का समाधान ढूंढने के लिए एक विशेष योजना बनानी चाहिए। सम्राट ने बीरबल को स्वीकार किया और उन्हें 3 दिनों का समय दिया गया। बीरबल ने विशेषज्ञों और उपायकर्ताओं से मिलकर आपत्ति को सुलझाने के लिए संभावनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न विचारों को मिलाकर एक योजना तैयार की। 3 दिनों के बाद बीरबल ने सम्राट के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, सम्राट जी, हमें पहले इस आपत्ति की वास्तविकता को समझना होगा। हमें जानना होगा कि इसने कैसे और क्यों घटित हुआ है। बीरबल ने एक जांच कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने आपत्ति के स्थिति का मौजूदा हालचाल और आवश्यकताओं की जानकारी जुटाई। उन्होंने आपत्ति के सबसे घातक क्षेत्र की पहचान की और वहां की सबसे महत्वपूर्ण चीजों का विश्लेषण किया। बीरबल ने आपत्ति के सभी विकल्पों को सुना और समझा। उन्होंने कहा, सम्राट जी, हमें आपत्ति को बिना किसी नुकसान के राजमहल से हटाने के लिए एक विशेष योजना बनानी चाहिए। उनकी योजना के अनुसार एक विशेष ढंग से तकनीकी उपायों का उपयोग किया गया, जिससे आपत्ति को हटाया जा सकता था और राजमहल को नुकसान से बचाया जा सकता था। सम्राट ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उन्हें कार्रवाई करने का आदान प्रदान दिया। बीरबल ने एक दक्ष दल को साथ लेकर आपत्ति के स्थान पर पहुंचा। बीरबल ने विशेषज्ञ योजना के अनुसार काम करते हुए अपने दल को आपत्ति के चरम स्थान के पास पहुंचाया। उन्होंने धीरे धीरे विशेषज्ञ उपायों का उपयोग करते हुए आपत्ति को धीरे धीरे राजमहल से बाहर ले जाया। सम्राट और उनके मंत्रीगण ने बीरबल की विशेषज्ञ योजना को देखकर चौंक जाया। बीरबल ने समझाया, सम्राट जी, आपत्तियों का समाधान सिर्फ विशेषज्ञता से ही नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण योजना के साथ मिलकर हो सकता है। सम्राट ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें आभारी भाव में देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमारी आपत्ति को सुलझाने में ब्रिलियंटी दिखाई है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं। इसके बाद राजमहल में शांति और सुकून की वातावरण बनी रही और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक और मुकाम में बढ़ा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना बनाना और उसे बुद्धिमत्ता से कार्रवाई में बदलना हमेशा सही होता है। अकबर बीरबल न्याय का खोजी। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी चर्चा में व्यस्त थे क्योंकि एक बड़ा विवाद आया था। विवाद का कारण था एक व्यापारी के साथ हुआ विचारवाद,
जिसमें उसका माल चोरी हो गया था और उसने दरबारी को इसका आरोप लगाया था। सम्राट ने बीरबल से इस मामले का समाधान निकालने का आदान प्रदान दिया। बीरबल न्याय के खोजी ने स्थिति की गहराइयों में प्रवेश किया और विवाद की सच्चाई को निर्णित करने का प्रयास किया। बीरबल ने पहले व्यापारी से विवादित माल की सटीक जानकारी प्राप्त की। उसने व्यापारी से माल के बारे में सभी विवरण सुने और उसकी दुरख भरी कहानी सुनी। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और विवादित माल की महत्वपूर्ण चीजों की विवरण प्राप्त की। बीरबल ने दरबारी को भी सुना और उसे भी उसकी कड़ी सुनी। उसने सुना कि दरबारी किस प्रकार से माल को संरक्षित कर रहा था और कैसे उसने अपनी जिम्मेदारी से काम किया था। बीरबल ने सोचा समझा और उन्होंने एक तरीके से विवाद का समाधान निकाला। उन्होंने सम्राट से कहा, सम्राट जी, इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें एक उद्दीपक प्रकाशक की आवश्यकता है। सम्राट ने उत्तर दिया, बीरबल, तुम्हें कैसे लगता है, एक उद्दीपक कैसे मदद करेगा? बीरबल ने कहा, सम्राट जी, हमें एक उद्दीपक बनाना होगा जो माल की सच्चाई को प्रकाशित करेगा। इससे यह साबित होगा कि कौन गलत था और कौन सही। सम्राट ने बीरबल की सोच को समझकर उन्हें आदान प्रदान करने का आदान प्रदान दिया। बीरबल ने तत्पश्चात एक उद्दीपक बनाने के लिए अभियंता और कलाकुशल को संबोधित किया। उद्दीपक बनाने के बाद बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और उन्हें विवाद की सच्चाई दिखाने के लिए उद्दीपक को दिखाया। जब उद्दीपक को जलाया गया तो उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दी कि माल कैसे चोरी हो गया था और कौन इसकी जिम्मेदारी था। उद्दीपक ने व्यापारी के साथ हुए अन्याय को साबित किया और उसे माफ किया गया। इसके बाद सम्राट ने दरबारी की जिम्मेदारी में सुधार करने के लिए नई नीतियों को लागू किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय नीति ने एक विवाद को सुलझाने में समर्थ बना दिया और सम्राट ने उनकी चालाकी को सराहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालना हमेशा सही होता है और बुद्धिमान नेतृत्व से यह संभव होता है। अकबर बीरबल सत्य की पहचान। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने बड़े मंत्री बीरबल से एक रोचक परिचय का सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह सोने की कोठरी देखते हो, इसमें सबसे कम एक तो तुम्हें सोने का निकलना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, यह कठिन होगा क्योंकि मैं तो इस कोठरी को देख ही नहीं सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है सोने की कोठरी का सटीक विवरण देने के लिए। बीरबल ने अकबर के सामने आने वाले 3 दिनों में विभिन्न लोगों से कोठरी के बारे में बातचीत की। उसने उनसे शहर के विभिन्न हिस्सों की विवरण के बारे में सुना और लोगों के विचार जाने। 3 दिनों बाद बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, सम्राट जी, मैंने कई लोगों से मिलकर उनके विचार सुने हैं और मुझे एक स्थान मिला है जो सबसे अधिक सोने से भरा हुआ है। अकबर ने चुकाने की उम्मीद में हंसते हुए कहा, वाह, तुमने तो मेरी उम्मीदों को बढ़ा दिया है। बताओ, वहां कहाँ है यह सोने की कोठरी? बीरबल ने तीव्र दृष्टि से अकबर की ओर देखते हुए कहा, सम्राट जी, सोने की कोठरी है हमारा अंतिम सत्य। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो बीरबल? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं सम्राट जी, मैंने लोगों से सुना है कि सच्चा सोना हमारे आत्मा में है और हमें उसे पहचानना चाहिए। इस सत्य को जानने के लिए हमें आत्मा की गहराइयों में जाना चाहिए और यह हमें सच्चे धन का एहसास कराता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझते हुए कहा, तुमने सत्य की बातें बहुत ही गहराई से समझाई हैं बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं। इसके बाद बीरबल ने अकबर को सत्य की महत्वपूर्णता और अपने आत्मा की साफी का महत्व सिखाया। अकबर ने बीरबल के साथ इस सत्यमय यात्रा का आनंद लिया और अपने दरबार में यह बातें साझा की।
इससे सभी ने सत्य के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाने का आशीर्वाद पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य हमारे आत्मा में होता है और हमें अपने अंतर्दृष्टि से उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। सत्य को जानकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में बदल सकते हैं। अकबर बीरबल सुप्रीम न्याय। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने अदालत में एक महत्वपूर्ण मुकदमा सुना रहा था। यह मुकदमा एक साधु बाबा और एक दरबारी के बीच हुआ था। साधु बाबा ने दरबारी को चोरी करने के आरोप में अदालत में पेश किया था। अकबर ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और तबादले की प्रक्रिया को शुरू किया। दरबारी ने अपने अधिकारी साक्षात्कार में कहा, महाराज, मैंने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की है और यह साधु बाबा मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहा है। साधु बाबा ने भी अपनी बात रखी, सम्राट जी, मैंने इस दरबारी से किसी सामग्री की चोरी नहीं की है, बल्कि मैंने आपके दरबार के लाभ के लिए योगदान दिया है। अकबर ने समझाया, हर किसी की बात सुनना हमारे न्याय का सिद्धांत है। हमें यहाँ सच और झूठ का विश्लेषण करना होगा। बीरबल को चुनौती दी गई और उन्हें इस मुकदमे का न्याय करने का आदान प्रदान था। उन्होंने अदालत की बैठक को संचालित किया और दोनों पक्षों को न्यायपूर्ण तरीके से सुना। बीरबल ने योग्यता के आधार पर निर्णय सुनाकर फिर एक आदान प्रदान तंत्र को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, यह न्यायिक तंत्र इस मुकदमे के निर्णय के लिए सही होगा। हमें एक न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए जो निष्कलंक हो, न्यायनीति का पालन करे और न्याय का प्रतिनिधित्व कर सके। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक अद्वितीय न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चुनौती दी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय भावना के लिए जाने जाते थे। न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद बीरबल ने मुकदमे का निर्णय सुनाकर एक सामंजस्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने समझाया कि साधु बाबा ने वास्तविकता में दरबारी की सहायता की थी, लेकिन उसे चोरी का आरोप लगा दिया गया था। न्यायाधीश ने बीरबल के तथ्यों को सुनकर निर्णय दिया कि साधु बाबा निर्दोष है और दरबारी ने उस पर झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने दरबारी को दंडित किया और साधु बाबा को न्यायपूर्ण समाप्ति दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायनीति की सराहना की और उन्हें आभारी भाव में देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस मुकदमे को सुप्रीम न्याय से सुलझाया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा है। बीरबल ने विजय की हंसी में कहा, सम्राट जी, न्याय में विजय होना ही सबसे बड़ी जीत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय में सच्चाई की पहचान करना और सही निर्णय देना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति हमेशा समस्त समस्याओं का सही समाधान निकालता है। अकबर बीरबल सूरज की खोज। दिल्ली के बाग के एक शानदार महल में सम्राट अकबर, भारत के मुगल साम्राज्य के शासक, अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ विचार विमर्श में रहते थे। अकबर ने अपने दरबारियों को एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे सूरज की खोज करके लाएगा? इस सवाल के सामने चुनौती होने के बावजूद बीरबल ने मुस्कुराते हुए उठकर कहा, सम्राट जी, मैं सुना है कि सूरज की खोज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने उसे एक विचार से देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय है। अगर तुम सूरज की खोज करके लाए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने समझदारी से उत्तर दिया, धन्यवाद सम्राट जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने अपनी यात्रा का आरंभ किया और विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिलकर उनसे सूरज की खोज के बारे में पूछताछ की। लोगों ने उसे भविष्यवाणी, ज्योतिष और विज्ञान से जुड़े विचार सुनाए, लेकिन अब तक सूरज की खोज नहीं की जा सकी थी। एक दिन बीरबल ने एक छोटे से गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। उसने बूढ़े से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सूरज कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोले, बच्चे,
सूरज हमेशा तुम्हारे दिल के आसपास होता है। तुम्हें उसे देखने के लिए अपने दिल की ओर देखना होगा। इस अजीब सुझाव से प्रेरित होकर बीरबल ने अपनी यात्रा को जारी रखा। उसने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अनेक विचारकों से मिलकर उनके दृष्टिकोण सुने। एक दिन बीरबल को एक विचार आया। उसने राजा के सामने आकर कहा, सम्राट जी, मैंने सूरज की खोज कर ली है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जी, सूरज हमेशा हमारे दिल में होता है, बस हमें उसे महसूस करने की आदत डालनी पड़ती है। जब हम दूसरों के साथ दिल से मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हम सूरज की खोज में सफल हो जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझते हुए कहा, तुम्हारी यह खोज सबसे बड़ी खोज है बीरबल। तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खोज हमें अपने अंदर की भावनाओं को समझने में मदद करती है, और जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हम सच्चे रूप से सूरज की खोज में सफल हो जाते हैं। अकबर बीरबल बुद्धिमत्ता का परिचय। बागे फरीदून में सम्राट अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने एक रोचक सवाल पूछा, कोई ऐसा मंत्री है जो इतना बुद्धिमान हो कि उसका सामना करना मुझे मुश्किल हो? बीरबल ने मुस्कुराकर उठकर कहा, सम्राट जी, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने एक उत्साह से भरा हुआ चेहरा किया और कहा, ठीक है, तुम्हें एक हफ्ते का समय है। आने वाले सप्ताह में मैं तुमसे कई सवाल पूछूंगा और तुम्हें सही उत्तर देना होगा। बीरबल ने सम्राट के सामने खड़े होते ही एक चुटकुले सुनाए, जिसने सभी को हंसी में डाल दिया। अकबर ने मुस्कराया और कहा, बीरबल, तुम्हारी हास्य व्यंग्य की बातें बहुत ही मनोहारी होती हैं, लेकिन क्या तुम बुद्धिमान हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, मुझे खेद है कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन हाँ, मैं बुद्धिमान हूँ और इस चुनौती का सामना करूंगा। एक हफ्ते बाद अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी प्रतिभा को देखकर मैं हैरान हूँ। क्या तुमने इतने सारे सवालों के उत्तर सही तौर पर दिए हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सम्राट जी, आपके सवालों ने मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दी, लेकिन मैंने उन सभी का सही उत्तर दिया है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, सम्राट जी, बुद्धिमानी व्यक्ति विभिन्न पहलुओं से सीखता है और इसे अपने जीवन में उतारता है। जिस प्रकार एक पेड़ हर मौसम में अपनी पत्तियां बदलता है, लेकिन अपने मूल रूप में स्थिर रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने विचारों में सुधार करता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों में स्थिर रहता है। सम्राट ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझते हुए कहा, तुमने सबका उत्तर बहुत ही बुद्धिमानी से दिया है बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। इसके बाद बीरबल ने दरबार में हंसी में डाल दी और सभी को दिखाया कि बुद्धिमानी का मतलब है सीखना और सुधारना। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बड़े विशेष साथी बीरबल के बीच के किस्से और उनके बीच बढ़ते दोस्ती के सुंदर पलों को बताने वाली एक रोचक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। अकबर के दरबार में हमेशा खुशियाँ और विचार विनिमयता बढ़ती रहती थीं। एक दिन राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल से मिलने के लिए अपने दरबार में बैठे थे। अकबर का चेहरा अजीब सा था, जैसे कुछ सोचा जा रहा हो। बीरबल ने पूछा, सम्राट जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अकबर ने गहराई से सांस ली और कहा, बीरबल, मेरे राज्य में कुछ तारीखों से समस्याएं बढ़ी हैं जो मुझे चिंतित कर रही हैं। इन समस्याओं का सही समाधान नहीं मिल रहा। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी,
हर समस्या का समाधान हो सकता है। हमें उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। इस पर अकबर ने कहा, तुम्हें लगता है तुम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, जी हाँ सम्राट जी। आप मुझे एक बार यह समस्याएं बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि हम उनका समाधान निकालें। अकबर ने बीरबल से 4 समस्याएं बताईं जो राज्य को चुनौती दे रही थीं। बीरबल ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और फिर कुछ दिनों तक मनन किया। एक दिन बीरबल ने अकबर को बुलवाया और एक नया योजना प्रस्तुत की। सम्राट जी, बीरबल ने कहा, हमें अपने राज्य की जनता को सकारात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम जनता संवाद दिवस आयोजित करेंगे, जिसमें लोग हमें अपनी समस्याएं बताएंगे और हम उनका समाधान करेंगे। इससे हमारा राज्य एकता में बढ़ावा पाएगा और समृद्धि में वृद्धि होगी। अकबर ने इस योजना को स्वीकार किया और जनता संवाद दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन लोग अपनी समस्याएं राजा के सामने रखते और बीरबल उनके समाधान के लिए जिम्मेदार थे। बीरबल ने बुद्धिमत्ता से और अच्छे से इन समस्याओं का समाधान किया। राजा ने बीरबल की समझदारी और चतुराई की सराहना की और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। जनता संवाद दिवस के बाद राजा अकबर ने अपने राज्य को और भी उत्तम बनाने के लिए नए कदम उठाए और बीरबल को अपने साथी और सलाहकार के रूप में और भी महत्वपूर्ण भूमिका में बनाए रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें समृद्धि और एकता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को सही दिशा में ले जाने के लिए एक सामर्थ्यपूर्ण और समृद्धिकारी योजना बनाई, जिससे राज्य में सुधार हुआ। सम्राट अकबर और बीरबल की कहानी, एकता का दिवस। एक समय की बात है, दिल्ली के सुल्तान सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए राजवंश की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हें अपने साथी और मंत्री बीरबल से एक खास रूप से संवाद करना था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे सम्राट वंश की शक्ति और विशालता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सम्राट जी, हमें एकता का महत्व समझना चाहिए। अगर हम अपनी जनता के साथ एकमत होते हैं तो हमारा राज्य सशक्त हो सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह कैसे कहते हो कि एकता से हमारा राज्य सशक्त हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट जी, हमें एक विशेष दिन को एकता का दिवस घोषित करना चाहिए, जिसमें हम अपनी विभिन्न सांस्कृतिकताओं, भाषाओं और धार्मिक विचारों को समझें और समर्थन करें। इस दिन को एक अवसर बनाना चाहिए जब हम सभी मिलकर एक बड़े पर्व का आयोजन करें, जिससे हमारी एकता मजबूत हो। अकबर ने इस विचार को सुनकर आश्चर्य भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा यह विचार बहुत ही अच्छा है। हम एकता का दिवस का आयोजन करेंगे। तुम इसे आयोजित करने के लिए तैयारी करो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट जी, हम इसे बहुत ही शानदार और यादगार बनाएंगे। इसमें सभी वर्गों, धर्मों और समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। हम एक बड़े मेले का आयोजन करेंगे, जिसमें विभिन्न कला, साहित्य और खेलों का प्रदर्शन होगा। एकता का दिवस के लिए तैयारी शुरू हो गई। बीरबल ने राजधानी को सजाने का कार्य संभाला और आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। एकता का दिवस आया और राजा ने सार्वजनिक स्थल पर एक बड़ा मेला आयोजित किया। लोग अपनी विभिन्नता को स्वीकारते हुए साथ में मिले और राज्य की एकता का प्रतीक बने। बीरबल ने ध्यानपूर्वक योजना की थी, जिसमें समृद्धि और एकता के मूल सिद्धांतों का पालन किया गया। लोग एक दूसरे के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित हो रहे थे। मेले में शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ। विभिन्न जनजातियों, धर्मों
और सामाजिक वर्गों के लोग एक साथ आए और अपनी भिन्नता को समर्थन किया। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और योजना को सराहा और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। राज्य में सामरिक और सांस्कृतिक समृद्धि होने लगी और लोगों के बीच एक नया समर्थन और सौहार्द बना रहा। इस भव्य मेले ने सभी को एक साथ लाने वाली यह शानदार योजना का प्रमोट किया और एकता के महत्व को साबित किया। बीरबल ने दिखाया कि विभिन्नता को समर्थन करते हुए ही समृद्धि और सामरिक विकास संभव है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम समृद्धि की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और विभिन्न सामाजिक समृद्धिकारी योजनाओं का समर्थन करते हैं, तो हम अपने समाज को मजबूत और एकत्रित बना सकते हैं। लोगों का हर विचार सुना गया। बीरबल और अकबर की कहानी। चतुर राजा, चतुर मंत्री। पूर्व काल में भारत के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बहादुर, चतुर और बुद्धिमान मंत्री को चुना था, बीरबल। अकबर और बीरबल का रिश्ता न केवल शासनिक था, बल्कि एक अद्वितीय दोस्ती का भी परिचय था। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक का प्रदर्शन करके अकबर की कठिनाइयों का हल निकाला। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रिमंडल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा समाधान दिखाइए जिससे हमारा राज्य और समृद्धि में वृद्धि हो। सभी मंत्री सोचने लगे, परंतु कोई भी सही जवाब नहीं निकला। तब बीरबल ने अकबर से कहा, राजा, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, परंतु मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। अकबर ने राजा की सहमति दी और बीरबल को 1 हफ्ते का समय दिया। उस 1 हफ्ते में बीरबल ने जनता की समस्याओं का समीक्षण किया और एक आकलन किया। हफ्ते के बाद बीरबल ने राजा के सामने एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, राजा, सबसे पहले हमें अपने राज्य की जनता के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। हमें उनकी सुनी और समझी जरूरतें समझनी चाहिए ताकि हम उनकी सहायता कर सकें और राज्य को समृद्धि में बढ़ावा हो सके। अकबर ने इसे सुनकर आश्चर्य भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे पास इसे कैसे करने का योजना है? बीरबल ने कहा, राजा, हमें प्रति महीने 1 बार जनता संवाद दिवस आयोजित करना चाहिए। इस दिन लोग हमें अपनी समस्याओं की सुना सकेंगे। हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और इससे राज्य की समृद्धि में सुधार होगा। राजा ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और उसने जनता संवाद दिवस को प्रारंभ किया। इस दिन लोग अपनी समस्याओं को राजा के सामने रखते और बीरबल उनके समाधान के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह बीरबल ने जनता के साथ मिलकर राज्य की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें अपने नेतृत्व में समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनाया। राजा ने बीरबल की समझदारी और चतुराई की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने मेरे राज्य को समृद्धि की दिशा में बढ़ावा दिलाया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मैं हमेशा कद्र करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा में चलने के लिए हमें अपनी जनता के साथ समर्पित और सहमत होना चाहिए। बीरबल ने अपनी समझदारी से राजा की सहायता की और राज्य को मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की यह कहानी एक दूसरे के साथ के गहरे और अद्वितीय रिश्ते को प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि एक चतुर और बुद्धिमान सजीव संबंध कैसे समाज में बेहतरीनी ला सकते हैं। एक समय की बात है, अकबर ने बीरबल से अपने दरबार में एक अद्वितीय समस्या का समाधान करने के लिए कहा। राजा ने कहा, बीरबल, मेरे राज्य में कुछ अद्भुत होना चाहिए, कुछ ऐसा जो हमें और हमारी जनता को और बेहतर बना सके। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी समृद्धि हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मुझे इस समस्या का समाधान प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा। राजा ने कहा, तुम्हें जो भी समय चाहिए मैं तुम्हें देता हूं। बीरबल ने उस समय का बहुत कुशलता से उपयोग करते हुए राजा को दिए गए समस्या का समाधान तैयार किया। 1 हफ्ते बाद
बीरबल ने राजा के सामने एक योजना प्रस्तुत की। राजा, हमें अपने जनता के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, उन्होंने कहा। हमें उनकी जरूरतों को समझना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। राजा ने इस विचार को सुना और पूछा, तुम्हारे पास कैसे होगा यह सब? बीरबल ने बताया, राजा, हमें प्रतिमाह जनता संवाद दिवस आयोजित करना चाहिए। इस दिन लोग हमें अपनी समस्याओं की सुना सकेंगे और हम उनके साथी बनकर उनकी मदद कर सकेंगे। इससे राज्य को और भी समृद्धि होगी। राजा ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उन्होंने जनता संवाद दिवस का आयोजन किया। इस दिन लोग अपनी समस्याओं को राजा के सामने रखते और बीरबल उनके समाधान के लिए जिम्मेदार थे। बीरबल ने समझदारी और चतुराई से जनता के साथ मिलकर राज्य की समस्याओं का समाधान किया। राजा ने बीरबल की समझदारी और कल्पना की सराहना की और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा में चलने के लिए हमें अपनी जनता के साथ समर्पित और सहमत होना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा की सहायता की और राज्य को समृद्धि की दिशा में बढ़ावा दिलाया। उनकी योजना ने समाज में एक नया तात्कालिक आपसी संबंध बनाया और सभी को एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने में सहायक बनाया की दिशा में बढ़ावा दिलाया। अकबर और बीरबल की एक रोमांटिक कहानी। राजा अकबर के दरबार में एक सुंदर सी रात आई, जिसमें चांदनी की किरणें रात को मिटाती थीं। राजा अकबर, जो हमेशा से हसीना मोहब्बत का शौक रखता था, उस रात बीरबल से अपनी पुरानी मोहब्बतों की बातें करने लगा। बीरबल ने भी अपने प्यार की कहानी सुनाई और उसमें राजा को अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी यह कहानी ने मेरी रूहानी दुनिया को छू लिया है, बीरबल। मैंने सोचा है कि हमें एक नई मोहब्बत की शुरुआत करनी चाहिए जो हमें और ज्यादा करीब ला सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, मोहब्बत भले ही हंसी हो, पर उसमें समझदारी भी होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बुद्धिमत्ता हमें किसी भी परिस्थिति में सहारा देने के लिए तैयार रहे। रात बिताते बिताते राजा और बीरबल की मोहब्बत ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। उनकी सजगता, समझदारी और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। यह कहानी बताती है कि प्यार और समझदारी से भरा हुआ रिश्ता हमेशा मजबूती और सुखद जीवन की ओर बढ़ाता है। बीरबल और एक अजीब सा विचार। राजा अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल ने एक अजीब सा विचार पेश किया। वह कहते थे कि एक व्यक्ति के साथ बातचीत करने से ही हम सबसे अधिक सीख सकते हैं। इसे सुनकर राजा ने उनसे एक नई मुश्किल चुनने को कहा, जिससे उन्हें व्यक्ति की सबसे अच्छी बातचीत करनी हो। बीरबल ने इस मुश्किल को स्वीकार किया और उस रात से ही वह अपनी सोचने की मुश्किल में डूबे रहे। कुछ दिनों बाद एक गरीब शेरवुड नामक गांव वाला उनके सामने आया और बीरबल से मदद की गुजारिश की। बीरबल ने उसका स्वागत किया और उससे बातचीत करने का मौका प्रदान किया। शेरवुड ने अपनी कहानी सुनाई और बीरबल को उसकी मुश्किल से बाहर निकलने में मदद की गुजारिश की। बीरबल ने उसकी कड़ियों को सुना और धीरे धीरे उससे बातचीत करने का राज खोजा। उन्होंने शेरवुड से जीवन के संघर्षों को अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से कैसे पार किया जा सकता है, इसके बारे में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सुझाव दिए। बीरबल ने उसे यह सिखाया कि समस्याओं का सामना करना अगर सही दृष्टिकोण से किया जाए तो इन्हें हल करना संभव है। उन्होंने शेरवुड को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और उसे उच्च स्तर पर उत्साहित किया कि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होगा। शेरवुड ने धन्यवाद कहते हुए बीरबल को छोड़ा और वह अपने गांव की ओर लौटा। बीरबल ने उस अजीब से विचार को साझा करके राजा को यह सिखाया कि हमें अपने आसपास के व्यक्तियों की सुनना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है।
राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें एक बड़े से पुरस्कार से नवाजा। इसके बाद से ही राजा अकबर ने अपने दरबार में सुनने का आदान प्रदान बढ़ाया और विभिन्न लोगों की कथाएं सुनकर नई नई शिक्षाएं प्राप्त की। इसके प्रति बीरबल की साहसी क्रियाएं राजा को उत्साहित करने के लिए योगदान करने लगीं और उनके दरबार में एक नया माहौल बन गया। इस घड़ी में बीरबल ने नहीं सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को प्रभावित किया, बल्कि उसने अपनी अद्वितीय विचारशीलता के माध्यम से समाज को भी एक नई दृष्टिकोण प्रदान किया।